हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम ए टू जेड सक्सेस। दोस्तों, ओम ए टू जेड सक्सेस ऐसा चैनल है जिसमें आपको हिंदी संपूर्ण व्याकरण का पूरे चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे और आपको सही और शुद्ध जानकारी यहीं से मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा पाठ है शुद्धवर्तनी। तो आइए आज देख लेते हैं शुद्धवर्तनी में भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ दोस्तों शुद्धवर्तनी का भी महत्व होता है। तो जिसमें कि हम लोग देखते हैं कई जगहों पर, बड़े बड़े हेड ऑफिसेज में, बड़े बड़ी सरकारी जगहों पर भी कुछ शब्द लिखे होते हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं लिखे होते हैं। तो हिंदी इतनी डीपली है, इतनी गहराई है हिंदी में कि उसको सही से जानना समझना, कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा जाएगा। बोलने तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, लिखने में कई जगह पर गलतियाँ दिखाई देती हैं। तो आइए देखते हैं, इसी टॉपिक्स पर आज का हमारा विषय है कि हम शब्दों को, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कैसे लिखेंगे। तो भाषा में इसका आइए अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं शुद्धवर्तनी का। भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्धवर्तनी का भी महत्व होता है। अशुद्धवर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता ही है, ये देखिए, और कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्तनीय शुद्ध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्वरागम के कारण, स्वर जो होता है उसमें कुछ भिन्नता आ जाती है दोस्तों, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसमें देखिए, जैसे कहा भी गया है, निम्न शब्दों में किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर प्रस्तुत हो जाने से वर्तनी शुद्ध हो जाती है, अतः उसे हटाकर वर्तनी शुद्ध की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी, ये यहाँ पे एक अशुद्ध वर्तनी दे दी गई है, यहाँ पे एक शुद्ध वर्तनी बनाया गया है। जैसे कि आधीन एक अशुद्ध वर्तनी है, आधीन एक अशुद्ध वर्तनी है और अधीन एक शुद्ध वर्तनी है। अनाधिकार का अनधिकार होगा, अनअधिकार। दुरावस्था दुर्वस्था होगा, गत्यावरोध गत्यवरोध। द्वारिका का द्वारक द्वारका होगा, ना कि द्वारिका होगा। ठीक है। घुटना 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 लोग लिखते हैं, देखिए यहीं पे सीधा पकड़ में आ रहा है दोस्तों। घुटना घुटना नहीं लिखा जाता है, टा में छोटे की मात्रा रहेगी ही नहीं, यहाँ पे घुटना ऐसे लिखना चाहिए। भागीरथ भागीरथ, भागीरथ को हम भागीरथ नहीं भगीरथ बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जैसे अत्यधिक लिखा हुआ है, अत्यधिक को अत्याधिक को अत्यधिक लिखेंगे। बोलने में देखिए कैसे तुरंत पकड़ में आता है कि हमने बोला अत्यधिक, लेकिन अत्याधिक लोग लिख देते हैं और इसका होता है शुद्ध उच्चारण अत्यधिक। अभ्यर्थी का अभ्यर्थी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत ही डीपली से, गहराई से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। अहिल्या लिखा हुआ है, जैसे अहिल्या का अहिल्या हो जाएगा। अहिल्या में छोटी की मात्रा नहीं रहेगा, अहल्या हो जाएगा। ठीक है। शमशान शमशान, इसमें आधा सा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा। प्रदर्शनी का प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा, सा में छोटी की मात्रा नहीं रहेगा। वापिस का वापस लिखा जाएगा, वो लोग वापस आए। व्यापारी व्यापारी लिखा जाता है दोस्तों, व्यापारी नहीं लिखा जाता है। स्वरलोप के कारण नंबर दूसरे पर कुछ गलतियां होती हैं, जैसे उचित स्वर के अभाव के कारण स्वर जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आखिरी का आखिरी, खा में छोटी की मात्रा लगेगा। ठीक है। कुटुम्ब कुटुम्ब, यहाँ पे कुटुम्ब लिखा गया है, यहाँ पे इसका कुटुम्ब हो गया। जुलूस का जुलूस हो जाएगा। मैथिली का मैथिली हो जाएगा। देखिए इसमें छोटी की मात्रा था में लगी हुई है, इसमें था में मैथिली में नहीं लगी हुई है। तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, इनको आप लोग देख लीजिएगा, गहनता से इनका अध्ययन कर लीजिए
और बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुदुमनी, कुमुदनी, यहाँ पे दिया गया है जैसे दोस्तों कुमुदनी का कुमुदनी लिखा जाता है, कमल जिसे बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे बिरहणी का बिरहिनी, बिरहणी, ठीक है, बिरहणी का बिरहणी हो जाएगा। फिटकरी का फिटकिरी हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है, ऐसे लिखा जाएगा, फिटकरी नहीं लिखा जाता, फिटकरी, का में छोटी ई की मात्रा, फिटकिरी। और भी बहुत सारे शब्द हैं, इनको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे व्यंजनागम के कारण कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उसको आइए देख लेते हैं। शब्द में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे कि अवन्नति को अवनति हम लिखेंगे, पतन जिसको बोलते हैं, किसी का पतन हो रहा है। बुधवार को देखिए सीधा सीधा है हमारे दिनों के नाम में, यहाँ पे बुधवार दिया गया है, लेकिन बुधवार यहाँ पे इनको बोल करके लिखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन सही में इसका जो लिखावट होगी वो बुधवार लिखा जाएगा। बा में छोटी की मात्रा धा, वा में बड़े आ की मात्रा और रा, बुधवार। फिर उसके बाद निश्छल को निश्छल लिखेंगे, आधा चा नहीं है छा के साथ में। यही सब बारीकियां होती हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इसमें जितना भी ज़्यादा आप समय दे सकते हो आप दीजिए। और हिंदी अपने व्याकरण को आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और हिंदी भाषा को में आप लोग काफ़ी हद तक अपने आप को निखार संवार सकते हो। और इसका यहीं तक नहीं उपयोग होता है, आप देखेंगे कि अगर शुद्ध हिंदी इंसान बोलता है तो उससे कितना ज़्यादा स्पीच पे, भाषण पे, और कहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ पे उन शब्दों को पकड़ लेते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है यदि हम व्याकरण के इन शब्दों को गहनता से समझ सीख लेते हैं। तो नंबर 4 पे देखिए आता है कि व्यंजन लोप के कारण, व्यंजन लोप के कारण यहाँ पे है, तो किसी वर्तनी में व्यंजन के ना लिखने पर वर्तनी शुद्ध हो जाती है। जैसे अध्ययन का अध्ययन, देखिए यहाँ पे या सीधा से गायब कर दिया गया है, अध्ययन लिख दिया गया है, लेकिन शुद्ध में लिखा जाएगा अध्ययन। ईर्ष्या का ईर्ष्या यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या ऊपर रा भी रहेगा और या भी रहेगा, आधा शा भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। व्यंग्य का व्यंग्य, ये काफ़ी बार गलती करते थे दोस्तों एग्ज़ाम पेपर में बच्चे, और यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण दिया गया है। सामर्थ्य का सामर्थ्य हो जाएगा, सामर्थ्य, या लग के ऊपर आधारा लगेगा। महत्व का ये देखिए यहाँ पे महत्व, इसमें लिखा गया है महत्व, आधा ता वा, इसमें महत्व, क्योंकि ता का उच्चारण 2 बार आ रहा है इसलिए डबल ता इसमें लगेगा, 2 बार ता आएगा। इसी तरह एक उदाहरण है, इधर देखिए समुन्नयन का हो जाएगा समुन्नयन, इसको बोलते हैं समुन्नयन। तो बहुत ही इसमें गहनता से इसका अध्ययन आप लोग करते जाइए, और हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। कुछ लोग बीच में स्किप कर देते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ हमसे कोई दिक्कत हो रही हो और कुछ आपको पूछना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़रूर आपका उत्तर देंगे। वर्णक्रम भंग के कारण वर्तनी में किसी वर्ण का क्रम बदलने पर, अर्थात वर्ण का क्रम आगे पीछे होने पर वर्तनी शुद्ध हो जाती है। जैसे अतिथि, यहाँ पे देखो अतिथि, लोगों ने क्या बोल दिया अतिथि, लेकिन अतिथि होता है। वर्ण अक्षरों को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे का खा गा से लेकर ज्ञा तक में किसी भी वर्ण को बीच से किनारे पर कभी ढकेल देते हैं, कभी किनारे से आगे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपने देखा है, पहला उदाहरण है अतिथि, ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों,
हमें लिखना है अतिथि। पहले ता आएगा, ता में छोटी मात्रा, फिर था में छोटी मात्रा, अतिथि। उसी तरह है जैसे जिह्वा, जिह्वा, यहाँ पे जिह्वा, लेकिन ये जिह्वा नहीं लिखा जाएगा, जिह्वा। पहले हा आएगा, जा के बाद हा आएगा, फिर वा आएगा, ठीक है। और इसके बाद आनंद, लेकिन आनंद नहीं लिखना है, आनंद लिखना है। आनंद मतलब खुशी मिलना। प्रशंसा, लेकिन देखिए यहाँ पे सा का उच्चारण बीच में शरीफा वाला सा रहेगा, यहाँ पे सरोता वाला सा लिख दिया है। तो इसी तरह की बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं, इनको आप लोगों को गहनता से देखते जाना है। परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन के कारण नंबर 6 पे है। किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने पर वर्तनी शुद्ध हो जाती है। जैसे बतख, वर्ण परिवर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा बतख। फिर वही चीज़ें देखने में आ रही हैं दोस्तों। यहाँ पे दस्तखत, दस्तखत जो लोग सिग्नेचर करते हैं उसको दस्तखत ना बोल करके दस्तखत बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जुखाम, अक्सर करके जुखाम, सर्दी जुखाम बुखार से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन बोलते क्या है, जुखाम हो गया। जुखाम नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है जुकाम, जुकाम। और लिखना भी है जुकाम। संगठन नहीं, संगठन। देखिए कितना ज़्यादा बारीकी है। ऊँघना, लोग सुबह उठते हैं ऊँघने लगते हैं, ऊँघना बोलेंगे उसको दोस्तों, ऊँघना। रिमझिम, बरसात रिमझिम नहीं होती है, जो बरसात हमारी होती है वो रिमझिम रिमझिम होती है। झा रहेगा, झा में छोटी मात्रा, रिमझिम। मिष्ठान नहीं होगा, मिष्ठान, मिष्टान होगा, मिष्टान। और इसी तरह है और भी उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे रामायण, लोग बोलेंगे रामायण आ रहा है सीरियल, लेकिन पढ़ा जाता है, लिखा जाता है क्या, शुद्ध में रामायण। लोग बोलेंगे, बच्चे का अपने नाम बोलेंगे आशीष, लेकिन लिखा क्या जाएगा और बोला क्या जाएगा, आशीष। यहाँ पे शरीफा वाला सा लास्ट में रहेगा। पुरस्कार, यहाँ पे षटकोण वाला सा बीच में लगा दिया गया है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आएगा आपका सरोता वाला सा, पुरस्कार। विद्यालय, विद्यालय, लेकिन देखिए सीधा सीधा विद्यालय, विद्यालय नहीं, विद्यालय। यहाँ पे बोलने पे भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, विद्यालय। वा में छोटी मात्रा, दा में हलंत नीचे, और या में बड़ा आ की मात्रा, ला और या, विद्यालय। 7वें नंबर पर आपका आता है पंचम वर्ण। अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु के कारण कुछ गलतियाँ होती हैं, आइए देख लेते हैं। किसी वर्ण के अंतिम नासिक के वर्ण के स्थान पर अन्य नासिक के वर्ण लगाने या सही स्थान पर अनुस्वार नहीं लगाने तथा उचित स्थान पर चंद्रबिंदु का उपयोग न करने से भी वर्तनी शुद्ध हो जाती है। जैसे आइए इसको उदाहरण है कुछ देखते हैं। जैसे है मंडल, पहला शब्द लेते हैं मंडल, जो कि समझ में आ रहे हैं सब दोस्तों, वही शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। जितना आप लोग पढ़ेंगे, विद्या को आप जितना ज़्यादा उपयोग में लाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा इसका आप रोज़ विद्या अध्ययन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। मंडल, तो यहाँ पे देखिए आधा ना लगा दिया है इन्होंने पहले वाले शब्द में, और दूसरा जो शुद्ध वर्ड बनेगा, इसका शब्द बनेगा, ये आड़ा वाला ना आएगा, मंडल।
उसी तरह दूसरे शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आँख। आँख में ऊपर इन्होंने सिर्फ अन की बिंदी लगा दी, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा वाली बिंदी रहेगी, आँख। हंसी, इसी तरह हंसी में ये वाला शुद्ध शब्द है, ये वाला अशुद्ध शब्द है। ऊँट, ऊँट में इन्होंने अन की बिंदी लगा दी है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, चंद्रमा वाली बिंदी के साथ में, ऊँट। बड़ा ऊँ और ऊपर चंद्रमा बिंदी और टा, ऊँट। इसी तरह आंधी आती है तो लोग ऐसे आंधी लिख देते हैं। हमेशा अमीला में गलती करते हैं, जो लिखाया जाता है टीचरों द्वारा बोल बोल करके, उसमें वो ऐसी ही गलतियां करते हैं। इसको लिखा जाएगा आंधी। अब यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई अन की बिंदी ऊ में और चा में बड़ा आक मंत्रा ई, ये गलत है दोस्तों। ऐसे नहीं लिखना बोलना है, ऐसे लिखना है ऊंचाई, और ऐसे प्रोनाउंस भी करना है हमारे मुंह के द्वारा, ऐसे इसका उच्चारण भी निकलना चाहिए। दुनिया, अब देखिए यहाँ पे गलती कर दिया लिखने में, दुनिया। रोज़ डेली बोलने में शब्द आने वाले हैं ये। दुनियादारी, दुनिया में ये सब हो रहा है, दुनिया में आतंक छाया हुआ है। लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये लिखा जाएगा ऐसे, दुनिया नहीं, दुनिया। या में ऊपर चंद्रमा बिंदी नहीं लगेगा। नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे रेफ संबंधी, जैसे रा, रेफ के रूप में उचित वर्ण पर न लगाने से भी वर्तनी शुद्ध हो जाती है। जैसे रा, रेफ के रूप में उस वर्ण पर लगाना चाहिए जिस वर्ण से पूर्व रा का उच्चारण होता है। जैसे आशीर्वाद, यहाँ पे ये देखिए, ये अशुद्ध है वर्तनी और ये है आशीर्वाद। यहाँ पे सा के ऊपर उन्होंने रा लगा दिया है, आरसीवाद नहीं होगा, आशीर्वाद होगा। पहला वर्ड क्या आपको समझ में आ रहा है, आरसीवाद, और इसको आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बोलेंगे। जैसे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं पढ़ा जाएगा, उत्तीर्ण लिखना और पढ़ना चाहिए, अणा में रा लगना चाहिए। तो इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। आकर्षण, आकर्षण, यहाँ पे मैंने इस वाले शब्द को पढ़ा है दोस्तों। इसको यहाँ पे अशुद्ध शब्द देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, आकर्षण। इसको आकर्षण बोलेंगे, ये अशुद्ध है, ये गलत है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा पढ़ा जाता है। प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे गर्वनर, गर्वनर, लोगों ने कहा गर्वनर हो क्या तुम, तो यहाँ पे गर्वनर नहीं, गवर्नर। गवर्नर मतलब शासन, प्रशासन, सरकार। री के स्थान पर रा के प्रयोग के कारण, जैसे श्रृंगार, यहाँ पे श्रृंगार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए री के स्थान पर रा के प्रयोग के कारण यहाँ पे श्रा और श्री में अंतर है। श्रा ऐसे लिखते हैं और श्री ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार लिखा और बोला जाएगा, ये सही है। दृश्य, नीचे आधा रा लगेगा, दृश्य। एक रा ऐसे बनता है दोस्तों और एक रा ऐसे बनता है, जैसे पा में मैंने ये वाला ऐसे डंडे खींच दिए, रा। तो वही अशुद्धियाँ होती हैं, इनको बहुत ही गहनता के साथ आप देखते जाइएगा। जैसे पैतृक, लेकिन पैतृक नहीं लिखा जाता है, पैतृक लिखा और पढ़ा जाता है। जागृति, जागृति, ठीक है, ये वाला सही है। ग्रहीत मतलब ग्रहण करना, अपनाना, लेना। इसको लिखेंगे, बोलेंगे कैसे, ग्रहीत, ग्रहीत। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पे 10वें नंबर पे रा के स्थान पर री के प्रयोग के कारण कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे नीचे
बा के नीचे रा लगा हुआ है, ब्रिज, इसको ब्रज बोलेंगे। जागृत, इसको जागृत बोलेंगे, गृत नहीं जागृत बोलेंगे और लिखेंगे भी वैसे। और रा के स्थान पर त्रा के प्रयोग के कारण जैसे सहस्त्र को सहस्त्र बोलेंगे, स्रोत को स्रोत बोलेंगे, स्रोत नहीं स्रोत। स्रोत न लिखना है दोस्तों और ना ही इसको बोलना है, हमें पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, स्रोत। आजस्त्र, यहाँ पे है अजस्त्र, अजस्त्र को हम अजस्त्र ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। स्त्राव नहीं स्राव, जैसे खून का रिसाव होता है उसको स्राव बोलेंगे, स्त्राव नहीं बोलेंगे। और इसी तरह यही वर्ड हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं और इन्हीं को हम गलत उच्चारण करते हैं, तो इनको हमें काफ़ी ध्यान से लिखना है और ध्यान से बोलना भी है। अब यहाँ पे और भी हैं, संयुक्ताक्षर संबंधी कुछ शब्द होते हैं। सही संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करने से वर्तनी शुद्ध हो जाती है, जैसे कबड्डी। अब ये देखो मैंने शुद्ध वर्तनी बोल दी कबड्डी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कबड्डी नहीं कबड्डी, ये गलत है और ये सही है। गद्दा, गद्दा नहीं रजाई, गद्दा नहीं गद्दा, गद्दा बोलेंगे, गद्दा गद्दा। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, अब यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध में इन्होंने क्या किया है कि वा लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, धा लगेगा। बहुत बारीकियाँ हैं हिंदी में दोस्तों, हिंदी व्याकरण में। यहाँ पे महत्व, महत्व डबल ता रहेगा, डबल ता आप समझ सकते हो, ये वाला ता, और इसमें इन्होंने क्या जोड़ा है, एक और ता जोड़ दिया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, एक और ता जोड़ दिया है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, जैसे हम लिखते हैं ता और इसमें एक और ता जोड़ते हैं तो ये त का उच्चारण होता है। विद्यालय, विद्यालय को विद्यालय लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, आगे भी बताया हूँ मैंने इसको संयुक्ताक्षर में। लेकिन यहाँ पे देखो विद्यालय, लेकिन ये धा नहीं आएगा, यहाँ पे द्या आएगा, द्या, द्या अलग वर्ड होता है, बनता है। संधि संबंधी उच्चारण, सही संधि ना होने पर वर्तनी शुद्ध हो जाती है, जैसे उपरोक्त को उपर्युक्त लिखा जाता है, उपर्युक्त, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त। उज्ज्वल, 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 पूरा जा नहीं रहेगा, डबल जा रहेगा, वा में और जुड़ेगा और ला रहेगा, उज्ज्वल। अत्योक्ति नहीं रहेगा, अत्युक्ति लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, अत्योक्ति नहीं, ये गलत है, ये सही है, अत्युक्ति। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत, तदुपरांत। इसी तरह के कुछ और उदाहरण हैं यहाँ पे, आप लोग इनको देख लीजिएगा। समास संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे सामासिक प्रक्रिया में पदों के मेल पर उनके रूप में परिवर्तन भी होता है, अतः सही समास न होने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगा, छोटी ई की मात्रा, मंत्री परिषद लिखा और बोला जाएगा। नवरात्रि, नवरात्र, छोटी की मात्रा नहीं रहेगा इसमें। पिता भक्ति, पितृभक्ति, इसी तरह के उदाहरण हैं। प्राणी विज्ञान नहीं प्राणी विज्ञान, छोटी ई की मात्रा रहेगी, ये सही है। प्रत्यय संबंधी कुछ गलतियां होती हैं, जैसे व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक,
ऐसे लिखा पढ़ा बोला जाएगा। अनुपातिक, आनुपातिक, बड़ा आ की मात्रा रहेगा, बड़ा आ ना में छोटी की मात्रा, पा में बड़े आ की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा, का आनुपातिक, आनुपातिक। इसी तरह सैनिक नहीं लिखा जाता है, न बोला जाता है, ये गलत है, ये सही है सैनिक। उसी तरह वैदिक नहीं वैदिक, वैदिक काल, ये वेदों का समय था इसलिए इसको वैदिक नहीं लिखा पड़ा जाएगा, वैदिक काल, वैदिक बोला जाएगा। कौशलता नहीं कौशल, प्राधान्यता नहीं प्राधान्य, प्राधान्यता नहीं प्राधान्य, ऐसे लिखा पढ़ा जाएगा। यौवनावस्था, यौवन, ऐसे लिखा पढ़ा जाएगा। इसी तरह क्रोधित को क्रुद्ध लिखा और पढ़ा जाता है शुद्ध भाषा में। लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कवयित्री को कवयित्री लिखा और पढ़ा जाता है, हथनी को हथिनी लिखा जाता है, था में छोटी की मात्रा, ये सही शब्द हैं। इसी तरह के और उदाहरण हैं, जैसे सुलोचनी, सुलोचनी को सुलोचनी नहीं सुलोचना लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। इसी तरह कामनी को कामिनी छोटी की मात्रा माँ में रहेगा। कत्री को कत्री शुद्ध शब्द हो गया, कत्री गलत शब्द हो गया। तपस्वनी नहीं तपस्विनी, इस तरह लिखा और पढ़ा बोला जाएगा। वचन संबंधी कुछ अशुद्धियाँ दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे बहुवचन बनाने के नियमों की उपेक्षा करने पर भी वर्तनी शुद्ध हो जाती है। जिससे दवाइयाँ, यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं होगी, बड़ी नहीं लिखा जाएगा बीच में, छोटी दवाइयाँ। इकाइयाँ नहीं इकाइयाँ, ये रहा, ये गलत है। विसर्ग संबंधी, जैसे कि वर्तनी में सही विसर्ग का प्रयोग न करने या विसर्ग संधि का शुद्धि पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे प्रातःकाल, यहाँ पे आहा प्रातः काल, ये शुद्ध है। अद्योपतन, आधा पतन, जिसका आधा पतन हो गया हो उसको क्या बोलेंगे, आधा पतन। दुख, लोग ऐसे लिख देते हैं दुख, लेकिन दा के बगल में आहा की मात्रा लगेगी और खा इसको बोलेंगे दुख। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमें लिखना और पढ़ना है और इनका उच्चारण कर। आइए दोस्तों और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे कि हलंत का प्रयोग न करने पर, जैसे परिषद, यहाँ पे दा में हलंत जरूर लगाना है, हलंत, इसको हम हलंत कहते हैं। जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास, छा में हलंत लगाना है, तभी ये सब सही और लिखा और पढ़ा भी जाएगा। ये षड्यंत्र, डा में देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, षड्यंत्र। उद्घाटन, दा में हलंत यहाँ पे लगा हुआ है, उद्घाटन। गदगद, यहाँ पे दा में और बीच वाले दा में और लास्ट वाले दा में हलंत लगा हुआ है। तो ये आपकी अशुद्धियाँ पकड़ में आ गई हैं दोस्तों। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, सही उपसर्ग का प्रयोग न होने पर या अनावश्यक उपसर्ग लगा देने से वर्तनी शुद्ध हो जाती है। उपसर्ग संबंधी कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे अशुद्धियों की। जैसे उद्दंड, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है दा में, उद्दंड, और एक दा और जोड़ दिया गया है। ये बहुत ही, मैं जब पढ़ाई करता था दोस्तों तो ऐसे ही मैं अशुद्धियों को पकड़ता था और उनको कोशिश करता था कि इनमें सुधार किया जाए। तो आप लोग भी इसका अध्ययन कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराइए और लिखिए, जिससे कि आपके हिंदी व्याकरण में निखार आ सके। और इन्हीं अशुद्धियों के कारण हमें नंबर भी, मार्क्स भी कम मिलते हैं। जो हमारे एग्ज़ामिनर होते हैं वो हमें कम नंबर देते हैं हमारे हिंदी के पेपर्स में।
तो आप इनसे इन अशुद्धियों को दूर करके बहुत सारे नंबर पा सकते हो। मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे कि रात्रि, यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी। मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं यहाँ पे दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे रात्रि है, रात्रि का रात्रि हो जाएगा, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी। मूर्ति, मूत्री यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसको मूर्ति बोलते हैं जब मूर्तियों की स्थापना की जाती है, छोटी की मात्रा रहेगा ता में। हानि, हानि को हम लिखेंगे हानि, छोटी की मात्रा रहेगा। तिलांजलि, तिलांजलि होता है, तिलांजलि नहीं होता है, ला में छोटी की मात्रा है। वाल्मीकि, वाल्मीकि रहेगा, छोटी की मात्रा। इकाई, इकाई नहीं लिखा और पढ़ा जाएगा, इकाई लिखा और पढ़ा। इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण हो सकते हैं जिससे हमारे उच्चारण में, हमारे शब्दों के लिखने और बोलने में कई सारी अशुद्धियाँ जाती हैं दोस्तों। तो अन्य कारण के यहाँ पे हम कुछ कारण देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं कई बार ई स्कूल, लेकिन इसको लिखा जाता है स्कूल। ई स्नान, लेकिन स्नान लिखा जाता है। तो कॉलेज, हम लोग बोलते हैं कॉलेज, लेकिन कॉलेज का के ऊपर अ, कॉलेज ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे। 43, 43 नहीं 43 ऐसे करके हम लिखते और बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज का पाठ यहीं पे एंड करते हैं लेसन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों को, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही मेहनत के साथ में हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं।